अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। आज देखिए मैं दोबारा तैयार होके मटक के और घर से निकल गई बस। और आज का व्लॉग जो है ना बड़ा अच्छा होने वाला है और आप लोग के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इंशाल्लाह ताला। और आप लोग देखिए बस अब मैं रेडी होके घर के काम सारा दिन निपटू के सब करा के और फिर घर से निकली मैं थक हार के। तो खैर बहरहाल फिर जो बच्चों की पढ़ाइयाँ चल रही सारा दिन पढ़ाए, तो मैंने आज शाम में अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा भी आप आए हुए तो थोड़ा सा ले जाएं, ज़रा सा कहीं घुमाने, थोड़ा सा बाहर दिखा दें। तो उन्होंने कहा हाँ चलो सही है ठीक है। तो बस हम लोग फिर बाहर निकले। तो आज मैं जा रही हूँ, जैसे कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा, मैं जा रही हूँ मथुरा सूख गोल्ड वाला। जो है ना इसमें भी दो तरह की सूख है ना मथुरा में। एक सूख वो है जो शॉपिंग वगैरह के लिए कपड़े वगैरह ये वो अब आए चीज़ें मिल रही हैं, और एक सूख वो है जिसमें ना गोल्ड मिल रहा है। तो गोल्ड वाली मार्केट में मैं एक्चुअली में जा रही थी आज, जो कि मैं विजिट करना चाह रही थी और आप लोग को भी दिखाना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड बहुत अच्छा मिलता है। तो मैंने कहा मैं आप लोग को दिखाऊं। खैर सऊदीया का गोल्ड यहाँ से भी ज़्यादा कम प्राइस में आई फील के होता है, अंदाज़ा है मेरा। लेकिन ये कि आज यहाँ के आप लोग देखेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होगा जो कि गोल्ड प्राइसेस का। और यहाँ पे 18 कैरेट भी होता है गोल्ड, ये बात नहीं है कि यहाँ पे 18 कैरेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली हम लोग जो ले रहे होते हैं, हमें तो एक वो है ना बस साइकोलॉजिकल वो प्रॉब्लम है कि 22 कैरेट ही हमें लेना है गोल्ड, या ज़्यादा से ज़्यादा 21 ले लेंगे, इससे तो ज़ाहिर हम नीचे नहीं लेते। लेकिन जो अंग्रेज़ वगैरह गोरे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के ना, वो सब 18 कैरेट गोल्ड ही लेते हैं और 18 कैरेट ही पसंद करते हैं। और 18 कैरेट के अंदर जो डिज़ाइन होते हैं ना, वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं बनिस्बत 21 के और 22 के, क्योंकि वो बाहर से बन के ज़्यादा आते हैं 18 कैरेट के ना। अब ये देखिए ये मथुरा है, ये सारा पोर्ट बना हुआ है। देखिए आप लोग को शिप्स वगैरह नज़र आ रही होंगी यहाँ पे बड़ी खूबसूरत खूबसूरत। और इस तरफ को समझ लें कि सी है, और दूसरी साइड सी के अपोजिट साइड पे पूरा सूख बना हुआ है, जो कि सबसे कह लो कि ओल्डेस्ट एरिया है, बिल्कुल ओल्डेस्ट एरिया है। ये जो है ना मस्कत का, ओमान का ना सबसे ज़्यादा, मतलब मैं ओमान का तो नहीं, मस्कत का ना। तो मस्कत में सबसे पहले जो था ना, वो मैंने यही सुना है जो लोग पहले आए उनके मुंह से, कि सबसे पहले जो है वो मथुरा ही था। मथुरा के बाद बाकी सारे एरियाज़ बने आहिस्ता आहिस्ता करके। फिर ये जिस एरिया में हम लोग रहते हैं तो सुना है कि अभी थोड़ा ही अरसे पहले आबाद हुआ है, नहीं कि ज़्यादा पुराना नहीं है ये एरिया। लेकिन ये कि अच्छा एरिया यही कंसीडर करते हैं ये लोग ना। तो बस ये है कि आप लोग देखेंगे तो अच्छा ही लगेगा। मैं यहाँ अंदर आई तो यहाँ देखें तरह तरह की दुकानें हैं सूख के अंदर। ये देखें इतर, ये बखोर, ये ओमानीस खड़े हुए थे कुछ कुछ। मैं गोल्ड की शॉप में जाने लगी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को साथ साथ लेके जाऊंगी यहाँ पे मार्केट में। गोल्ड के अलावा यहाँ पे चांदी भी बहुत थी, और चांदी तो यहाँ की इतनी अच्छी होती है, मैं तो आर्टिफिशियल लेने से ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं चांदी ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने का आर्टिफिशियल मिल रहा है ना, उतने की ही थोड़ी बहुत ऊपर करो तो चांदी मिल जाती है। तो बस कहें तो ये बाज़ार सबसे पुराना है यहाँ का, काफ़ी पुराना बाज़ार है। लेकिन ज़ाहिर है ये लोग रेनोवेशन मेंटेनेंस अच्छी रखते हैं, तो ज़ाहिर है बनता ही रहता है। और इंशाल्लाह किसी और दिन में जाऊँगी तो आप लोग को मेन सूख की भी दिखाऊंगी, विजिट कराऊंगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ गोल्ड की ही मार्केट में आई हूँ, जो कि मैं अंदर जा रही हूँ। यहाँ तरह तरह की गोल्ड की दुकान है, और यहाँ के गोल्ड प्राइसेस, जो लोग ओमान में रह रहे हैं मैं उनको बता रही हूँ ये बात कि यहाँ पे सस्ता है गोल्ड। आप 21 कैरेट लें तो यहाँ बहुत ठीक ठाक सस्ता है। तो बस यहाँ मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो अंदर चलते हैं, ज़रा मालूम तो करें। जब मालूम किया तो बड़ी हैरत हुई। देखिए सब चांदी, जिस तरह गोल्ड लगा हुआ है इसी तरह यहाँ चांदी लगा हुआ है। क्योंकि जो और दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, ख़ास तौर पे जो हिंदूज़ हैं ना, वो लोग तो चांदी बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे तो मुसलमानों में भी हम लोग तो पहनते ही हैं, और चांदी ठंडी होती है, कहते हैं सुन्नत भी है चांदी पहनना, मैंने कहीं से सुना है, बाकी अल्लाह को पता है। खैर लेकिन मैं तो भाई लेती हूँ चांदी, और मुझे चांदी की चूड़ियाँ, इयर रिंग्स और अंगूठियाँ तो मुझे बहुत पसंद है। मैं आज गई थी ना चाहते हुए भी, मैंने एक अंगूठी चांदी की ले ही ली, जो कि बहुत अच्छी मिल रही थी, सही प्राइसेस में मिल रही थी। तो मैंने एक चांदी की अंगूठी ले ली। देखिए सब सेट्स लगे हुए हैं गोल्ड के, और ये सारे जो डिज़ाइंस लगे हुए हैं ना यहाँ पे, ये सारे लोकल ओमानी डिज़ाइंस हैं। ओमानी औरतें जो पहनती हैं वो एक टिपिकल स्टाइल का गोल्ड होता है, तो वही गोल्ड के यहाँ पे ना ज़्यादा नज़र आ रहे थे डिज़ाइंस ना, क्योंकि यहाँ ज़ाहिर है लोकल्स ज़्यादा थे। मैं आप लोग को पूरी शॉप दिखा रही हूँ, मैं इंशाल्लाह दिखाती रहूँगी आप लोगों को यहाँ की चीज़ें। और यहाँ पे बड़ी बड़ी गिन्नियाँ भी रख के मिल रही थी, जो कि गोल्ड की वो होता है ना, बिस्किट्स वगैरह, वो सब भी था यहाँ पे। और ये देखें साथ के साथ ये सारा चांदी है, ये देख रहे हैं कितनी खूबसूरत खूबसूरत वैरायटी है ना चांदी की। मुझे तो बहुत पसंद है चांदी, अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे तो सबसे ज़्यादा चांदी, शायद मुझे गोल्ड से भी ज़्यादा अच्छी लगती है चांदी। ठंडी ठंडी होती है, अच्छी भी लगती है, और पहनने के बाद भी अच्छी लगती है। और ये कि चांदी भी, ये कि पैसे ज़ाया भी नहीं है। अगर आप आर्टिफिशियल लें
तो वो तो ज़ाहिर फेंक नहीं पड़ता, लेकिन चांदी ज़ाहिर ज़ाया नहीं होते, वेस्ट नहीं होते, चांदी वापस बिक जाती है। और चांदी अभी तो ज़ाहिर सस्ती है, बचपन में हमारे क्या प्राइस होती थी चांदी की, ज़ाहिर अभी ग्रेजुअली बढ़ रही है चांदी की प्राइस, तो आगे जाएंगे तो ज़ाहिर और बढ़ेगी चांदी की प्राइस, जैसे जैसे हम देख रहे हैं। तो बस मैं चांदी लेने के ही ये माइंड से जो है ना मैं अंदर गई मार्केट के, कि मैंने कहा मैं देखूं ज़रा, क्योंकि मैं चांदी लेना ही चाह रही थी ना। तो मैंने बस मैं अंदर गई तो देखा बड़ी प्यारी प्यारी अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, ब्रेसलेट्स वगैरह रखे हुए थे, लेकिन मेरी नज़र अंगूठियों पे पड़ी। मैंने उन भैया से पूछा वीडियो बनाने, तो वो कुछ ख़ास खुश नहीं हुए। तो बस मैं भी फिर खुश नहीं हुई क्योंकि मुझे साथ साथ वीडियो बनाना ही होती है ना, तो मैं भी खैर ख़ास खुश नहीं हुई जब उन्होंने मुझे वीडियो बनाने पे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने कहा हम भी आपकी दुकान से कुछ नहीं ख़रीदेंगे, हम अपने घर जा रहे लेकिन खैर वैरायटी बहुत अच्छी थी इनके पास, और अंगूठियाँ थी, लेकिन प्राइसेस बहुत मांग रहे थे। साथ साथ देखें कुछ लोकल बैग्स वगैरह, कुछ स्कार्फ्स वगैरह, ये वो इन लोग की लोकल चीज़ें भी रखी हुई थी जो ओमान की लोकल मेड हैं, या कह लें कि इन लोग की जो ओमानी औरतें यूज़ करती हैं वो उस टाइप की चीज़ें हैं। और इस दुकान पे ना स्पेसिफिकली सिर्फ चांदी ही थी, यहाँ पे गोल्ड नहीं था, सिर्फ चांदी की चीज़ें मिल रही थी। और बस अभी मैं क्लोज़ करूँगी कैमरा, ज़ाहिर है वो ज़्यादा खुश नहीं हो रहे थे भैया। देखें इयररिंग्स वगैरह, अंगूठियाँ भी तरह तरह की रखी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे। तो बस वो भैया ज़्यादा खुश नहीं हो रहे थे ना, तो फिर मैं इसलिए ज़्यादा क्लोजली वीडियो बना नहीं सकी, लेकिन ये कि फिर भी चीज़ें अच्छी थी। आप लोग देखते जाएं, अंगूठियाँ हैं, और वो देखें नेकलेसेस वगैरह पीछे रखे हुए हैं। और ये ना इनके पास एक तो चांदी तो थी, लेकिन साथ साथ जो है ना इनके पास स्टोन्स भी थे। जैसे स्टड्स में आपको कोई स्टोन बदलवाना है तो आप बदलवा सकते हैं, आपको रिंग में कोई रेड कलर का नहीं चाहिए, ब्लू चाहिए, वो लगा के दे देंगे आपको ना। तो बड़ा अच्छा, यानी कि समझो बिल्कुल लोकल मार्केट थी, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी थी और बड़ी सही प्राइसेस में भी दे रहे थे लोग। बस वो बता रही हूँ ना, मैं दिल तो बहुत था इनकी दुकान पे, मुझे बहुत सारी चीज़ें देखें, इयररिंग्स बहुत सारे अच्छे अच्छे थे। इसके अंदर जो नग लगे हुए हैं ये बदल के दे रहे थे मुझे, स्टोन्स थे, या फिर वो होते ना नग जो दूसरे वाले होते हैं, तरह तरह की पोल कीज थे, बहुत सारे तरह तरह के नग थे ना। तो वो जो सा आपको चाहिए वो बदल के आपको दे देंगे लगा के, आपकी मर्जी का। और जो प्लेन चांदी होती है उसकी बात तो अलग ही होती है, सिल्वर के जो सेट होते हैं तो वो भी थे। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है चांदी, मैं देख रही थी, बता रही हूँ ना, भैया जी ने वीडियो बनाने पे ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं किया। आई थिंक कोई शायद इंडियन वगैरह थे, मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन वो उन्होंने बस ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं किया मेरी वीडियो पे। तो बस समझे कि मुझे भी एक तरीके से थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हो गया भाई। मैं दिल में सोचा, मैंने कहा हम क्यों फिर जाएँ आपकी दुकान में, हम क्यों खरीदें आपकी दुकान। इसके बरक्स जिस दुकान से मैंने ख़रीदा था वो बेचारे बहुत अच्छे अखलाक के थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ आप वीडियो बनाए, कोई ऐसा मसला नहीं है, अच्छा है हमारी दुकान की। वो हालांकि अरबी बंदा था, लेकिन वो बहुत अच्छे अखलाक का था, यानी कि ओमानी था लोकल, बहुत अच्छे अखलाक का था। उसने कहा हाँ हाँ मैम आप बनाएं वीडियो, कोई मसला नहीं है। देखें सारे ये लॉकेट्स रखे हुए इतने सारे, अंगूठियाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी भी थी इनकी दुकान पे ना। ये देखें ये रखे ब्रेसलेट्स हैं सारे, वो बिल्कुल छोटे छोटे वो रखे हुए टॉप्स टाइप के जो होते हैं ना बच्चियां जो पहनती हैं वो थे। वो पीछे देखे पर्ल्स वगैरह के सेट, पर्ल्स भी थे इनके पास बहुत सारी, कह रही हूँ ना। एक तो चांदी तो थी, ऊपर से साथ साथ ना स्टोन्स वगैरह भी थे इनके पास ना, काफ़ी सारे ब्लू कलर के स्टोन्स थे। ये बच्चों के लिए भी थे इस टाइप के, ज़ैनब हरीर को पसंद भी आ रहे थे। मैंने कहा बेटे चलो दूसरी दुकान से लेंगे। फिर भी आप लोग देखें ज़्यादा खुश नहीं हो रहे थे भैया जी जब इन्होंने मुझे चीज़ें दिखाई, तो बस मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैंने कहा छोड़ो बस, अब ये कह रहे हैं आप चीज़ें देखें तो वीडियो नहीं बनाए, वीडियो देखें तो चीज़ें। मैंने कहा भाई हम नहीं कर रहे हैं बस फिर हम निकल आए लेकिन फिर भी देखें इतना स्लो मोशन में मैंने आप लोगों को इतना इनकी दुकान का विजिट करा दिया ना, कि बस आप लोगों की सोच होगी फिरोज़ा भी था, मुझे फिरोज़ा इतना पसंद है, इतना पसंद है कि बस बेइंतहा पसंद है। फिरोज़े के स्टड्स रखे हुए थे, फिरोज़े का लॉकेट था और फिरोज़े की अंगूठी थी, लेकिन मुझे नहीं पता ओरिजिनल था या नहीं था। कह तो रहे थे कि फिरोज़ा है, लेकिन बस पता नहीं, बस बच्चे इतना तंग कर रहे थे। असल में मैं चारों बच्चों के साथ आ गई थी, तो ये लोग इतना मुझे सता रहे। हम लोग निकले कहीं और थे, ऐसी बस डिनर के लिए निकले थे। तो पहले मैंने कहा अभी तो बहुत जल्दी निकल गए, तकरीबन मगरिब का टाइम होगा 7:30 का। मैंने कहा अभी तो बहुत जल्दी निकल गए, 8:30 तक खाना खाएंगे, तो तब तक मैं थोड़ा घूम लेती हूँ, मतरा सूख चले जाती हूँ। मैं इस वजह से चली गई, मैंने कहा थोड़ा सा मेरा ट्रिप भी हो जाएगा और आप लोगों को थोड़ा सा मैं गाइड भी करती रहूँगी ओमान के उसमें। ये देखिए मिर्चों के डिज़ाइन के इयररिंग्स रखे हुए इतने प्यारे प्यारे। बस ये भैया जी मुझसे बात कर रहे थे, तो बस मैं भी इनसे बात ही करी थी। इन्होंने अंगूठियाँ मुझे दिखाई, बड़ी अच्छी अच्छी अंगूठियाँ थी खैर इनकी दुकान पे। लेकिन जब इन्होंने वीडियो बनाने पे सीरियस ही गुस्सा होने लगे, तो फिर हम तो हर जगह बनाने लगते हैं ना वीडियो बगैर पूछे लेकिन ये बेचारे थोड़ा सीरियस से ही हो गए थे, तो मैंने कहा फिर छोड़ें आप, जो है ना भाई गुस्सा नहीं हो, हम नहीं बनाएंगे वीडियो।
और बस फिर मैं यहाँ ये शॉप में आई, दूसरी शॉप में इनके पास गोल्ड थी। इनके पास गोल्ड के ना 18 कैरेट के बड़े हसीन हसीन ब्रेसलेट थे ना, लेकिन थे सारे 18 कैरेट के। लेकिन ये कहते ये लोकल मेड नहीं है, ना ही ओमान के मेड है, ना ही सऊदी मेड है, ये सारे जो है ना सिंगापुर मेड है या तुर्किश मेड है। तो इसकी मेकिंग चार्जेस बहुत ले रहे थे ये। समझ लो कि अगर गोल्ड फर्जियन 30 वो है ना 30 रियाल पर वो है ग्राम, तो फिर इसका ना ऊपर से बहुत ज़्यादा 3 पॉइंट कुछ जो है ना वो ले रहे थे ये। तो मैंने कहा ज़रा बेटा मुझे पहनाना ज़रा, ये वाला कड़ा जो है ना ये इस तरीके से पहना जा रहा था घूम के। ये बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल कड़ा, मैंने अंग्रेज़ औरतों को काफ़ी देखा इस टाइप का पहने हुए ना। तो वो लड़का भी मुझे ये बताने लगा, कहने लगा मैडम ये जो है ना सारे ये अंग्रेज़ औरतें आती हैं ना तो यहाँ पे ये परचेज़ करती हैं इस टाइप के ना। जो देसी औरतें हैं ना वो सब ये नहीं लेती, वो 21-22 कैरेट का ही गोल्ड खरीदती हैं। मैंने कहा हाँ हम लोग भी 21-22 कैरेट ही पसंद करते हैं, 18 कैरेट। लेकिन ये कि ये कड़ा मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, बड़ा डिफरेंट सा था, जैसे ब्रांड के होते हैं ना गुच्ची वुच्ची इस टाइप के था। बाकी यहाँ पे लोकल चूड़ियाँ भी रखी थी और भी मैंने देखे इनके पास से कड़े काफ़ी सारे। मैंने कहा भाई उतार दो, ये समझ में ही नहीं आ रहा मुझे ना। जब उसने मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा बताए ना तब मुझे समझ नहीं लग रहा था। तो उसने कहा बाजी लाए मैं उतार देता हूँ, कोई बात नहीं। तो फिर उस बेचारे लड़के ने मेरा ये कड़ा उतार दिया बगैर टच हुए। और मैंने कहा मैं खुद कैसे पहनूंगी, खुद मुस्तकिल क्या स्क्रू ड्राइवर लेके घूमना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, उतारने पहने एक मसला ही हो जाएगा उसको उतारने पहनने में। तो फिर दूसरे भी दिखाए उन्होंने मुझे काफ़ी सारे, जैसे मुझे ये बहुत पसंद आया था। तो मैंने कहा ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है गोल्डन से कलर का, और ये भी 18 कैरेट गोल्ड में ही था, लेकिन वही मेकिंग चार्जेस बहुत ले रहा था इसके ना ये। तो मैंने कहा जब इतने, ये देखें ये बिल्कुल अथेंटिक ओमानी डिज़ाइंस है, ये जो चूड़ियों में लगे ना ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन एक तो इसमें नग लगे हुए थे, नग की वो ज़ाहिर है गोल्ड के उससे प्राइस चार्ज करते हैं लोग, इस वजह से मैं थोड़ा सा वो हो गई। मैंने कहा यार गोल्ड ले रहे हैं और फिर नग हम खरीदें और गोल्ड की प्राइस दें, तो हम क्यों करें ऐसा। ये जो कांटो कांटो वाले लगे हुए हैं, ये जो ये लगे हुए हैं रंग बिरंगी कलर्स की, ये ऑथेंटिक ओमानी औरतें सब इसी तरह के लेती हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं ये पहन के, बिल्कुल लोकल डिज़ाइन है। इसके भी मेकिंग चार्जेस 2 रियाल बता रहा था ये। मेकिंग चार्जेस इन लोग के यहाँ, हमारे यहाँ जैसे ही होता है ना कुछ वो लेते हैं खोट के पैसे, इनके यहाँ ये होता है मेकिंग चार्जेस लेते हैं ये लोग। हमारे यहाँ खोट के पैसे अलग लेते हैं ना, जैसे इतना वो है उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको। ये ब्रेसलेट मुझे अच्छा लगा था, ये बिल्कुल ओमानी डिज़ाइन था। दिखा नहीं पा रही बस मैं, हाँ ये देखें, ये दिख गया ना आप लोगों को, ये बिल्कुल अथेंटिक ओमानी डिज़ाइन था, बड़ा खूबसूरत भी लग रहा था ये मुझे ना। तो फिर मेरा दिल इसका हुआ, फिर इसके भी मेकिंग चार्जेस कहने लगा नहीं 3 रियाल लूँगा। मैंने कहा भाई ये तो लोकल मेड है, इसके तो कम करो। खैर मैं तो लेने गई नहीं थी, बात ही करने गई थी। तो मैंने कहा मैं देखूँ थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाऊँ, थोड़ा आइडिया हो। लेकिन ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है यहाँ पे, और यहाँ का गोल्ड बिल्कुल प्योर होता है। अगर ये कह रहा है 22 कैरेट तो बिल्कुल 22 ही कैरेट देगा, अगर ये कह रहा है 21 कैरेट तो 21 ही कैरेट होगा, झूठ नहीं होगा। वो वाला चक्कर नहीं होगा कि आपको 21 कैरेट बोल के और 18 कैरेट बेच दे, 18 कैरेट बोल के और 12 कैरेट बेच दे, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, बिल्कुल वो रियल प्राइस होती। फिर मैं निकली तो ये बच्चा मुझे सारी जंजीर पहने हुए नजर आया। ये एक भैया मिल गए यहाँ पे, कहने लगे आपको क्या लेना है मैडम। मैंने कहा गोल्ड लेना है तो कहने लगे आप हमारी दुकान में जाएँ चांदी लें। फिर मैं इनकी दुकान में गई तो वाकई बड़ी अच्छी दुकान थी यार इनकी। तो हालांकि मैं देखिए ज़्यादा नहीं घूमी इस सूख में, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। मैं दोबारा भी जाऊंगी इंशाल्लाह कभी, तब मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी। मैं इस दुकान में गई तो फिर इस दुकान में जो अरबी भैया थे वो बड़े अच्छे अखलाक के थे। फिर मैंने उनसे जो है ना अंगूठी लिए, देखिए ये ओमानी डिज़ाइन लगे हुए सारे चांदी। इनकी दुकान पे सिर्फ चांदी थी, स्टोन्स थे, और पुराने जो खंजर वगैरह होते हैं ना जो इनके यहाँ दूल्हा लेते हैं, एक ट्रेडिशन होता है इनके यहाँ, स्टोन्स थे, खंजर थे और चांदी के सेट थे, पूरे पूरे चांदी की सब चीज़ें चांदी की थी। और इनकी जो ओल्ड वो ऊँट वूँट होते हैं चांदी के, दूल्हा लेते हैं सामान, कुछ बेल्टे वेल्टे इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ था। तो ऐसी चीज़ें थी इनके पास। इनसे मैंने कहा वीडियो बनाए, तो ये इन्होंने मुझे बड़ी खुशी खुशी इजाज़त दी। इन्होंने कहा यस कोई मसला ही नहीं है, आप बनाएं वीडियो, खुल के बनाएं। तो फिर मैंने इनके पास से वीडियो बनाई। ये अंगूठी मुझे अच्छी लग रही थी पर्पल नग की, लेकिन ये मेरा साइज़ नहीं थी। तो मैंने इनसे कहा रेड स्टोन की दिखाई, तो फिर इन्होंने मुझे एक रेड स्टोन की दिखाई। ये भी रेड स्टोन नहीं है एक्चुअली में, पर्पल सा पिंक सा कुछ है, शरबती सा कलर है, लेकिन मुझे रेड स्टोन में बस था। मेरी रेड स्टोन वाली चांदी की अंगूठी मेरे हस्बैंड की वजह से एयरपोर्ट पे गुम हो गई थी एक दफ़ा। इनकी वजह से गुम हुई, वरना कभी गुम नहीं होती। मेरा इतना दिल दुखा, मैं इतनी खूबसूरत चांदी की अंगूठी ली और मेरी गुम हो गई। और फिर ये वाली चांदी सब प्योर चांदी है। फिर उन्होंने कहा कि भैया मैडम मैं आपको लगा के दे दूंगा। फिर देखो उन्होंने मुझे नग लगा कर दी, रेड कलर की रिंग नग लगा के उन्होंने मुझे दी। जो भी आपको नग पसंद है इनमें से चूज़ कर ले, मैं आपको लगा दूंगा। और कह तो रहते सबके असली नग हैं, वो जो ओनर थे वो ईरानी थे कोई, तो वो भी अरबी तो खैर बोल ही रहे थे, लेकिन थे ईरान के लग रहे थे मुझे ना। तो वो बेचारे कहने लगे आप ले लें, आज मेरी बर्थडे में आपको अच्छा डिस्काउंट दूंगा। तो फिर हमने ले, देखिए ओमानीस की स्टिक्स लगी हुई हैं यहाँ पे सारी।
ये इन लोग की सारी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं। ये देखें बखूर जिसमें जलाते हैं वो है ये इन लोग की सारी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं। अरबी स्टाइल की तस्बीहां हैं यहाँ पे और मालाएं हैं सारी ना स्टोन्स की चीज़ें। तो कह रही हूँ बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। बाज़ारों में इनके जाओ जो ओल्ड है ना बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं खैर एक अंगूठी लेके मैं निकल आई। मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या अंगूठियाँ ली। और इतने बड़े बड़े सेट थे गोल्ड के, आगे गई हूँ तो अल्लाह वो अकबर के इतने बड़े बड़े सेट के आपको बस कमीज़ के ऊपर कुछ तो नज़र ना आए, सिर्फ गोल्ड नज़र आए। बस आगे घूमती रही। मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा विजिट कराऊं। यहाँ पे जो है ना बहुत हल्का गोल्ड नहीं होता। यहाँ पर आप कोई चीज़ लेंगे तो आपको कम से कम चूड़ी भी लेंगे तो कम से कम 10 से 12 ग्राम से कम में चूड़ी नहीं मिलेगी आपको। 5 ग्राम में आपको कहीं कोई चूड़ी नहीं मिलेगी। कम से कम आपको 10-12 ग्राम में ही एक चूड़ी मिलेगी। बीच बीच में ये कपड़ों की दुकानें भी थी, हालांकि ये गोल्ड का ही बाजार था अंदर, लेकिन यहाँ पे जो है ना कपड़ों की दुकानें भी थी इक्का दुक्का। देखें कैसा गोल्ड का हार लगा हुआ है, ये कितना हैवी है। और पता ही लोग पहनते हैं भाई, जब भी तो लगाया हुआ इन्होंने, खरीद ही रही हैं औरतें। कई दफ़ा मैंने देखा औरतों को ख़रीदते हुए भी, मैंने देखा ओमानी लेडीज़ को ना माशाल्लाह से कि अल्लाह ने इन लोग को दिया है और शौक भी। और देखें गोल्ड की बट्टी रखी हुई है पूरी 1000 ग्राम में। छोटी छोटी देखें गिन्नियाँ भी रखी हुई हैं यहाँ पे और बड़ी बड़ी बट्टियाँ भी रखी हुई हैं, जिसको जो ले ले। और ये देखें बड़े बड़े नेकलेसेस, सारी बहुत गोल्ड की वैरायटी में कहूँगी बहुत थी और बड़ी हैवी किस्म का गोल्ड था। देखिए देख रहे हैं ये क्या कितना ज़बरदस्त। शादियों में भी क्या पहनेगा, हमारे पाकिस्तान में तो सवाल नहीं उठ सकता ये सब पहन ले इंसान। और ये छोटे छोटे बड़े खूबसूरत लग रहे थे। ये भी फ्लावर के बने हुए छोटी छोटी चेन्स थी, जो कि आई थिंक कलर हुआ हुआ, स्टोन नहीं है लेकिन बस कलर किया हुआ है इन्होंने गोल्ड को। गोल्ड लेती हूँ मैं तो मेरे तो ये सोचा कि गोल्ड लिया जाए तो बिल्कुल भी उसके अंदर कोई स्टोन ना हो, सादा प्लेन गोल्ड। देख रहे हैं हारों की ये डिज़ाइन आप लोग, ये सब कुछ गोल्ड इतना ही पहनते हैं ये लोग, हैवी हैवी ना। और इन लोगों पे माशाल्लाह जज भी जाता है, जाहिर है इन लोग का कंट्री अमीर कंट्री है तो इन लोगों पे ये सब कुछ जज जाता है। बस बच्चे फिर बहुत तंग करने लगे मुझे और किसी दुकान में इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। ये देखें चांदी के भी सेट हैं, हैवी किस्म के लोग पहनते हैं। चांदी के बिछिए पहनते हैं लोग, चांदी की पाजेबें और ये सब कुछ चांदी का पहनते हैं। बस फिर बच्चे बहुत सताने लगे तो बस फिर हम लोग निकल गए। बच्चे कहने लगे मम्मा भूख का टाइम हो गया, मम्मा अब तो खाने का टाइम हो रहा है, अब चलें चलें। मैंने कहा अच्छा भाई चलो। फिर हम निकले तो हम मंदी हाउस आ गए। हमने कहा चलो मंदी खा लेंगे। अब बच्चों को भूख भी लगी थी। अब मैंने तो घर में खाना बनाया हुआ नहीं, तो बनाया हुआ क्या नहीं था, खाना इतना रखा हुआ था हमारे यहाँ, कोई पके हुए खाने पे भी ये लोग बाहर से खाते। तो खैर फिर हम ये आ गए हुसैन रैदान मंदी अलमारूफ, जो कि हमारे कराची में भी है हुसैन रैदान मंदी, और ये यहाँ पर भी है हुसैन रैदान मंदी, जिसकी मंदी बहुत फेमस है और बड़ी अच्छी भी होती है। मुझे इसी की अच्छी, और भी जगहों पे बहुत मंदियाँ इंशाल्लाह मैं आप लोग को विज़िट कराऊंगी वक्तन फ़वक्तन जो इन लोग का फूड है। बस सबसे पहले ये लोग सूप सर्व करते हैं जो कि यखनी होती है और जो कि बहुत मज़े की होती है। पीते ही एकदम से गले को लगती है गरम गरम और बहुत सुकून मिलता है। तो ये ज़रूर पिएँ जब भी कोई आए यहाँ पर। तो बस मैंने तो पहले 1 कप यखनी ढिलका दी, उसके बाद फिर ये सैलेड आ गई मेरी। ये सैलेड होती है फतूश सैलेड, ये ऊपर जो कड़क कड़क डले हुए ना ये फतूश है। और ये फिर चिकन मंदी आ गई और वो शुआ। शुआ जो है ये ओमानियों की वो है ट्रेडिशनल डिश है शुआ इनका। ये लोग शुआ ज़रूर, इनके यहाँ होता है ज़मीन में दबा के ये लोग बनाते हैं, बहुत इसके ऊपर मसाला वसाला लगाते हैं। बिल्कुल खैर मिर्चें तो नहीं होती इसमें, लेकिन बस एक टेस्ट होता है इसका ऑथेंटिक सा। बस खाना वाना खा लिया हम लोगों ने। फिर बस ये इस तरह के देखिए मंदी हाउस यहाँ पे ऐसे ही होते हैं कि आप अंदर जाएं, नीचे सिटिंग करें, इसमें कुनाफे वगैरह ये सब कुछ सब चीज़ें होती हैं। और इंशाल्लाह मैं आप लोग को और भी चीज़ें इन लोग की दिखाती रहूँगी वक्तन फ़वक्तन। ओमान में आप लोग को विज़िट कराती रहूँगी। आप सामने जो होटल आएगा रोज़ाना होटल, ये यहाँ का फेमस होटल है रोज़ाना। और यहाँ पे आदिल चौधरी का आप लोगों ने व्लॉग ज़रूर देखा होगा, बहुत मशहूर बंदा है आदिल चौधरी, वो भी आया था ओमान, तो वो रोज़ाना होटल गया था। और यहाँ पे ना बड़ा अथेंटिक ओमानी फूड मिलता है। इन लोग की ओमानी ब्रेड होती है, यही शुआ होता है इन लोग का, और ये लोग बड़े अपने अंदाज में ट्रेडिशनल अंदाज में ना ये लोग सर्व करते हैं। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोग को व्लॉग। ओके अल्लाह हाफिज़।